वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय रियल टेक। आज के इस नए वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2026 के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है 2026 का। अगर आप भी 12वीं पास है फ्रेंड्स, आप उत्तर प्रदेश पुलिस का कांस्टेबल फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके ऑफिशियल नोटिस को दिखाता हूं, जो कि नोटिस जारी किया गया फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स 31/12/2025 इसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट है, जो कि इस नोटिस में आपको बताया गया कि आपका पद यहाँ पे कितना दिया गया है। तो आपको फ्रेंड्स नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड आउट कर लेना है। उसके बाद आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जो कि टोटल पोस्ट आपका 32,679 दिया गया है। अगर आप एलिजिबल हैं, 12वीं पास है, तो इस फॉर्म को जरूर आवेदन करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, देन वीडियो को दोस्तों को शेयर करें। तो अब आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाना होगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा हूँ। यहाँ से आने के बाद या वहाँ से फ्रेंड्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ से लिंक प्रोवाइड कर रखा हूँ। डायरेक्ट यहाँ से आप इसके मोन पोर्टल पे आ पाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद आपका रजिस्टर हेयर मिलेगा, लॉगिन विद अकाउंट मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने OTR कर रखा है तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने होमगार्ड का फॉर्म फिलअप करके दिखाया था, तो मैं OTR कंप्लीट किया हूँ। बार बार OTR कंप्लीट करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आपने OTR कंप्लीट कर रखा है तो डायरेक्ट आप लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आपने OTR नहीं किया है तो आप रजिस्टर हेयर के सेक्शन पे जाएंगे, यहाँ पे OTR करेंगे, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि आप OTR कैसे करेंगे। वहाँ से OTR करके डायरेक्ट आप क्या करेंगे, लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। तो जिन बच्चों ने OTR कर रखा है उनको क्या करना है, सिंपली लॉगिन करना है। अगर आप लॉगिन विद अकाउंट से करना चाहते हैं तो लॉगिन विद अकाउंट से करेंगे। लॉगिन विद आधार ID से करना चाहते हैं तो लॉगिन विद आधार ID करेंगे। लॉगिन विद डिजिलॉकर मिलेगा आपको, तीनों में से किसी एक से आपको कर लेना है। तो मैं लॉगिन विद अकाउंट के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जो कि अपने खाते में साइन इन करे। यहाँ पे फ्रेंड्स जो मोबाइल नंबर आपने OTR के अकॉर्डिंग दर्ज किया था वो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था OTR भरते समय वही पासवर्ड दर्ज करके सिंपली आपको लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन के सेक्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको अकाउंट वेरीफाई यहाँ पे विद आधार मिलेगा। आपको नीचे आने ऑनलाइन एप्लीकेशन के सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। तो आपको फर्स्ट में है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फ्रेंड्स आया हुआ है फॉर्म, यहीं पे आपको मिलेगा, जो कि ओपनिंग डेट यहाँ पे 31/12/25 हो रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपको यही फॉर्म फिलअप करना है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, इसको चेक पर क्लिक करके आपको अप्लाई यहाँ से कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। आपको स्क्रॉल के ऊपर आना है। ऊपर आने के बाद अपने मदर का नेम इसमें टाइप करना है। रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपका नेम, फादर नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर सब कुछ शो होगा। इसके बाद आपको वैवाहिक स्थिति में आपको सिलेक्ट कर लेना है, आप मैरिड है कि अनमैरिड, ये अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। क्या आप यहाँ से पूछा जाएगा फ्रेंड्स मूल निवास का विवरण, क्या आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं? अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। मूल निवास डोमिसाइल पत्र जारी करने वाला डोमिसाइल फ्रेंड्स डिस्ट्रिक्ट आपसे पूछा जाएगा, यानी आपका जिला क्या है या जिला आपको चूज करना है। देन यहाँ से मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र जारी करने वाला राज्य क्या है फ्रेंड्स, यानी राज्य के अकॉर्डिंग किसने जारी किया है ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं ADM सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मूल निवास डोमिसाइल का फ्रेंड्स कब जारी हुआ है ये अपने अकॉर्डिंग आप चूज कर लेंगे। उसके बाद मूल निवास का डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपसे पूछा जाएगा, अगर आपको है तो आप दे देंगे, नहीं इसको छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ डाटा मैंडेटरी नहीं, यहाँ पे स्टार नहीं लगा है। तो आपसे यहाँ पे मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र संख्या पूछा जाएगा, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर को टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको श्रेणी विवरण में आना है। कैटेगरी पूछा जाएगा, आप अनरिव्यूज हैं फ्रेंड्स या EWS है, OBC SC ST जो कुछ है अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। तो मैं OBC चूज करता हूँ। अगर आप SC हैं, जनरल है, तो आप जनरल चूज करेंगे, नहीं तो आप अगर SC हैं SC चूज करेंगे। तो जैसे मैं OBC कर रहा हूँ, यहाँ पे शो कर रहा हूँ आपको दिखा के। अब आपको श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने वाला जिला फिर से आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूज करके देन यहाँ पे किसके द्वारा आपका जारी किया गया, तो मैं यहाँ पे तहसीलदार को चूज करता हूँ। श्रेणी प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि क्या है फ्रेंड्स, यानी अपने सर्टिफिकेट पे देखेंगे वो तिथि आपको सिलेक्ट कर लेना है। देन श्रेणी प्रमाण पत्र आवेदन संख्या आपको यहाँ पे क्या करना है, दर्ज कर देना है। नहीं है तो छोड़ सकते हैं, यहाँ पे डाटा फिलअप नहीं करेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। जो कि श्रेणी प्रमाण पत्र संख्या में आपको सीरियल नंबर टाइप कर देना अपने कास्ट सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अब आपको पता के सेक्शन पे आना है। आपको करेंट एड्रेस में सबसे पहले अपने स्टेट सेलेक्ट करेंगे। अब आपको आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है फ्रेंड्स, डिस्ट्रिक्ट को चूज कर लेंगे यहाँ से, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट रहेगा। उसके बाद पूरा पता आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। तो जैसा कि मैं पूरा पता यहाँ पे क्या करता हूँ, टाइप करता हूँ। आप अपने आधार के अकॉर्डिंग फ्रेंड्स क्या करेंगे, पते को यहाँ पे दर्ज करेंगे। मैं सिर्फ सैंपल के तौर पे आपको शो करके दिखा रहा हूँ, जो भी आपका रहेगा फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे दर्ज करता हूँ। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, यानी करेस्पॉन्डेंस परमानेंट सेम है, तो फिर चेक पर क्लिक करेंगे
इधर आपका अस्थायी पता डाटा ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अब आपको स्टेट फिर से सिलेक्ट कर लेना है। आपको उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट करता हूँ। अब आप मैं फिर से डिस्ट्रिक्ट को चूज करना है, तो आप फिर से चूज कर लेंगे, देन डाटा को सेव कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। जैसे मैं नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जो कि अकाउंट वेरीफाई विद आधार शो हो रहा है। अब आपको यहाँ पे पूछेगा फ्रेंड्स कि आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित होने का विवरण आपको देना है, जो कि यहाँ पे अगर आप हैं तो क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित डीएफ हैं तो आप यहाँ पे यस और नो करेंगे, तो आप हैं तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। भूतपूर्व सैनिक पूछेगा कि आप एक सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यस करेंगे, हैं नहीं तो नो करेंगे। अब आपको पूछा जाएगा यूपी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। इसके बाद होमगार्ड्स का ब्यूरो यहाँ पे देना होता है, क्या आपने कम से कम 3 साल के लिए होमगार्ड के रूप में सेवा की है। अगर आपने की है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ जाना है। आप यहाँ से सेव करेंगे, देन आपको उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। तो जैसे मैं नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, हमारा एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आता है, जो कि मैंने होमगार्ड का फॉर्म फिलअप किया तो हमारा 10 का यानी 10 का डाटा फिलअप है। अब आपको फिलअप करना है 12th का, तो आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, 12th का करने के लिए यहाँ पे देखेंगे 10th स्टैंडर्ड आपका एडेड है, 12th पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से करने के बाद आपको बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि मैं सिंपल के तौर पे यहाँ पे बोर्ड को सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ, बोर्ड आप हाई स्कूल उत्तर प्रदेश है, सिलेक्ट करता हूँ और उत्तीर्ण करने का यहाँ पे वर्ष पूछता है फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अपने सर्टिफिकेट पे देखेंगे आपने 12th कब पास आउट है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अब रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। मैं सिंपल के तौर पे सिर्फ आपको डाटा शो करके दिखा रहा हूँ, आपका जो है वो सही सही आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, टाइप करेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, ऐड करने के बाद हमारा हाई स्कूल इंटर दोनों ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे मैं नेक्स्ट के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि डॉक्यूमेंट का। अब यहाँ से डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है, जो कि अपलोड क्या क्या करना होगा यहाँ पे देखेंगे, अभिलेख अपलोड करें। अपलोड किए गए फ्रेंड्स अभिलेख प्रिंट आउट लेने के स्पष्ट होने चाहिए। जो आप डाटा को अपलोड करेंगे यानी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वो आपका जो है एक्सटेबल होना चाहिए, यानी आपका धुंधला नहीं होना चाहिए। आपको प्रमाण पत्र के विवरण के सेक्शन में यहाँ देखेंगे, सबसे पहले तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, यानी जो जाति प्रमाण पत्र आपने लगाया है यहाँ अपलोड पे जाएंगे। उसके बाद अपलोड करेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। 10th का सर्टिफिकेट यानी 10th का मार्कशीट, अगर फ्रेंड्स आपका 10th का सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही सेम है तो आप दोनों में यानी 10th के सर्टिफिकेट में 10th के मार्कशीट में एक ही डाटा आप अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका 12th इसी प्रकार से आप 10th का सर्टिफिकेट और 12th का सर्टिफिकेट एक ही है, यानी जिसका पहले होता था फ्रेंड्स को अलग होता था, मार्कशीट अलग होता था और फ्रेंड्स सर्टिफिकेट अलग होता था। तो अब आपको यहाँ पे अगर है तो आप सबसे पहले कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, डोमिसाइल अपलोड करेंगे, 10th अपलोड करेंगे, 10th का फ्रेंड्स सर्टिफिकेट मार्कशीट एक ही सेम दोनों में अपलोड कर देंगे और इसी प्रकार का 12th का अपलोड कर देंगे। इतना अपलोड करने के बाद नीचे आना है फ्रेंड्स, जो कि नीचे आएंगे यहाँ पे आपको अभ्यर्थी का फोटो, एप्लीकेंट का फोटो यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज आएगा एक और सिग्नेचर का। अब एक बात आपको यहाँ पे ध्यान देना फ्रेंड्स, आप फोटो को पहले यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, यानी कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, 10th 12th इतना जब आप अपलोड कर देंगे। अगर आप फॉर्म को मोबाइल से फिलअप कर रहे हैं तो आपको इतना अपलोड कर लेने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली जो है आपको लॉग आउट यहाँ से कर लेना है। उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ जो लोग मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से लॉग आउट कर देंगे। तो आप फिर से मोबाइल के सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे लॉगिन करेंगे। तो ये आप जब लॉगिन करेंगे यहाँ पे लास्ट ऑप्शन पे आएंगे, तो ये आपका पूरा अपलोड रहेगा। सिर्फ आपको मोबाइल से लाइव कैप्चर इमेज करना रहता है, वहीं से लाइव कैप्चर इमेज कर लेंगे तो आपका फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और जो सिग्नेचर है फ्रेंड्स वो 20 से यहाँ पे देखेंगे, यहाँ 5 से 20 KB के बीच आपका सिग्नेचर होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती है। सिग्नेचर का साइज इसमें बताया गया है, जो कि 50 mm गुणे 20 mm और 140 गुणे 60 पिक्सल। अगर आप 140 गुणे 60 पिक्सल बनाना चाहते हैं तो पिक्सल में बना लेंगे, नहीं तो आप mm में बना लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको फोटो यानी सिग्नेचर को मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, रिसाइज करके दिखा देता हूँ। आप ऑनलाइन रिसाइज कर सकते हैं। आप PI7 टाइप करेंगे, तो आप जैसे PI7 टाइप करेंगे आपका फर्स्ट आएगा यहाँ पे कंप्रेस इमेज टू 50 KB। आप किसी पे क्लिक कर देना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको सेलेक्ट इमेज में यहाँ पे जाना है। आपको जो आपका सिग्नेचर रहेगा फ्रेंड्स, सिग्नेचर को यहाँ से क्या करेंगे, चूज कर लेंगे। तो मैं सिंपल के तौर पे आपको एक सिग्नेचर यहाँ पे जैसा कि डाटा को शो करके दिखा रहा हूँ, तो आपको एक सिग्नेचर यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स, चूज कर लेना है। तो जो भी आपका सिग्नेचर रहेगा, मैं जैसा कि यही एक सिग्नेचर यहाँ से क्या करता हूँ, चूज कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। यहाँ ओपन करने के बाद अगर आप पिक्सल में करना चाहते हैं तो रिसाइज पिक्सल पर क्लिक करेंगे, तो जो भी आपका मांगा गया था, जैसे पिक्सल में मांगा गया था 140 गुणे 60 पिक्सल, तो आपको 140 गुणे 60 पिक्सल मांगा गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस पे आएंगे 140 गुणे 60 पिक्सल वाले पे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को अनचेक करेंगे। विथ आपका 140 मांगा गया है और हाइट आपका 60। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, तो जैसे मैं
40 टाइप करता हूँ और यहाँ पे 60 टाइप करता हूँ, यानी CST। यहाँ पे इतनी बार रिसाइज इमेज कर देंगे। अब आपको कितना मांगा है, 5 से 20 KB मांगा है, तो मैं 18 करता हूँ, देन यहाँ से कंप्रेस कर देता हूँ। जैसे मैं कंप्रेस करूँगा हमारा इमेज यहाँ पे रिसाइज होगा। अब यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ब्राउज पे जाता हूँ फ्रेंड्स और डाउनलोड में, यानी मैंने अभी किया इसका डाउनलोड में गया है, ओपन करता हूँ। यहाँ पे हमारा सिग्नेचर देखेंगे आ चुका है, तो हमारा सिग्नेचर यहाँ से अपलोड हो गया। सेम इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, सिग्नेचर को मोबाइल में भी रिसाइज करके, जब आप मोबाइल फ़ोन में लाइव इमेज करेंगे तो मोबाइल में पहले सिग्नेचर को रिसाइज कर लेंगे इसी प्रकार से। अगर फ्रेंड्स आप कंप्यूटर से लैपटॉप से कर रहे हैं, आप में वेब कैमरा लगा है, तो डायरेक्ट यहीं से लाइव कैप्चर इमेज करके आप आगे बढ़ेंगे, तो आप इमेज यहाँ से अपलोड कर लेंगे और इसी प्रकार से जैसे मैंने बताया सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, देन यहाँ से सेव करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। फोटो और सिग्नेचर के बाद फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। यहाँ पे देखेंगे आपका पदों की वरीयता का क्रम, आपका यानी ऑर्डर प्रेफरेंस देना होता है। आवेदित पदों पे अपनी वरीयता के अनुसार प्लस पर क्लिक कर यहाँ पे बताया जाता है। अब यहाँ पे आप फर्स्ट में मिलेगा कांस्टेबल सिविल पुलिस का, जो कि मेल फीमेल दोनों के लिए है, और उसके बाद कांस्टेबल PSA आर्म्ड पुलिस मेल के लिए है सिर्फ। आरक्षी विशेष सुरक्षा बल यानी कांस्टेबल स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ओनली मेल के लिए है। अब यहाँ से कांस्टेबल माउंटेड पुलिस मेल के लिए फ्रेश, और जेल वार्डन मेल के लिए। तो आपको फीमेल के लिए सिर्फ आपको कांस्टेबल सिविल पुलिस मेल दिया गया है। तो आप जिस पोस्ट को फर्स्ट पे रखना चाहते हैं तो आपको उसी को प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपका जो अप्लाई का सेक्शन आता है, इस बॉक्स में आवेदित प्रेफरेंस शो होगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं जिन पदों के लिए आवेदन करने में रुचि रखता हूँ इसको आपको चेक पे क्लिक करना है। अब आपको पूछा जाएगा कंप्यूटर ओ लेवल आपके पास है फ्रेंड्स, अगर तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। क्या आपने जो है प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष तक सेवा की है, यानी अगर पास NCC का सर्टिफिकेट है, यानी तो आप नीचे वाले पे क्लिक करेंगे। अगर आपका यहाँ पे 2 वर्ष की सेवा की है तो यहाँ पे यस पे करेंगे, नहीं तो नो पर। तो जैसा कि NCC इसमें है राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र, अगर आपने बी प्रमाण पत्र तैयार रखा है यानी कर रखा है NCC का, तो आप यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ चेकबॉक्स पर सभी को चेक कर देना है। जितना आपको चेकबॉक्स दिख रहा है सभी को चेकबॉक्स पर क्लिक करना है। देन यहाँ पे आना है अतिरिक्त के सेक्शन है, एडिशनल के सेक्शन में आपको यहाँ इसको रीड आउट करके फ्रेंड्स यस कर लेना है। जितना आपका दे रखा है यानी तीनों पे आपको यस कर लेना है। उसके बाद प्लस का यहाँ पे दिखेगा बॉक्स, तो आपको इस प्लस बॉक्स में आप जहाँ से हैं फ्रेंड्स अपने प्लस का नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा, आपको प्रीव्यू अच्छे से मिला लेना है। मिलाने के बाद नीचे यहाँ से आ जाना है। नीचे आने के बाद मैंने उपरोक्त विवरण को पुनः जांच ली, तो आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे। आपका डाटा सब कुछ सही है तो सबमिट करेंगे, अगर लगता है कुछ गलत हो तो आप यहाँ से एडिट करेंगे। तो जैसे कि मेरा सही है तो मैं सबमिट के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। इस प्रकार का पॉपअप डिस्प्ले होगा। आवेदक जमा करने के बाद जितनी बार चाहे संशोधन कर सकते हैं। तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आप सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे आपका पेमेंट आप गेटवे आता है। अब आपको यहाँ से पेमेंट करना होता है, जो कि 500 रुपीज़ का पे विथ SBI पे आना है। यहाँ पे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और आगे बढ़े प्रोसीड के सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखेंगे कुछ इस प्रकार का पेमेंट आप गेटवे ओपन आता है मोड का, जो कि आप डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI। तो जैसे कि मैं UPI पे क्लिक करके QR पे क्लिक करता हूँ, पे नाउ के सेक्शन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक QR जनरेट हो जाता है। आपको यहाँ से क्या करना है फ्रेंड्स, 500 रुपीज़ का स्कैन करके पेमेंट को कर देना है। पेमेंट करते एक बार ध्यान देना है, जब तक पेमेंट कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप जिससे पेमेंट कर रहे हैं उसको बैक नहीं करना है। यानी अगर आप मोबाइल फ़ोन से पेमेंट कर रहे हैं, जब तक पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट ना हो जाए, ऑटो रीडायरेक्ट ना हो जाए पेज पे, तब तक आपको मोबाइल को बैक नहीं करना है, नहीं तो पेमेंट आपका फंस सकता है। तो इसी प्रकार से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।